तो पार्ट 5 का स्टार्टिंग होता है और अभी तक हमने देखा था मीको अपना फीलिंग्स जून को कॉन्फेस कर देती है और ये सुनकर जून शॉक हो जाता है और बोलने लगता है क्या। तो मीको बिल्कुल नर्वस होकर वहां से ये बोलते हुए भाग जाती है कि अरे गलती से मैंने बोल दिया। फिर दोनों टोक्यो के लिए निकलते हैं शेयर हाउस जाने के लिए और अब से मीको जून को अवॉइड करने लगी थी और जून इसके वजह से बिल्कुल परेशान रहने लगा था। और केनतारो जून को ऐसे परेशान देखकर उससे पूछने लगता है ये मीको के वजह से तुम इतना परेशान हो ना, पर तुम इतना मत सोचो, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो, हम लोग बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहते हैं क्योंकि तुमने हमारे लिए बहुत सोचा है तो हम भी तुम्हारा बस अच्छा चाहते हैं और ये चाहते हैं कि तुम हमेशा हैप्पी रहो। इधर मीको को देखते हैं जिसके पास होजो आता है और वो पूछने लगता है कि तुमने अपना फीलिंग्स जून को बता दिया ना। तो उसने क्या बोला, मीको बोलती है हाँ मैंने बता दिया लेकिन तभी से मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है और मेरे और जून के बीच में बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया है जिस वजह से अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों बताया। होजो बोलता है इसमें रिग्रेट कैसा, तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स था तुमने उसे बता दिया। लेकिन वहीं फिर अकाने भाग कर आती है और वो मीको से बताने लगती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया, वो भी शादी के लिए। ये सुन मीको तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और हैप्पी हो जाती है। तभी बाहर से जून आता है तो वो अकाने के बॉयफ्रेंड को देखता है और अकाने का जो बॉयफ्रेंड है वो एक इंडियन है और इसका नाम संजय है। अकाने जिस करी रेस्टोरेंट में जॉब करती थी उसी करी रेस्टोरेंट में ये संजय सेफ था और तभी से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर उसे जून शेयर हाउस के अंदर ले आता है तो संजय यहाँ अकाने से बात करने लगता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो अकाने ये बात सुनकर रोने लगती है और रोते रोते उसे हाँ बोल देती है और ये भी बोलती है कि फिर हम दोनों अपना करी रेस्टोरेंट खोलेंगे। संजय बोलता है हाँ हम शादी के बाद अपना करी शॉप खोलेंगे। और इन दोनों को ऐसे देखकर जून और मीको बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फिर अकाने सबको बताने लगती है कि मैं इसी वीकेंड से अब संजय के साथ रहूँगी क्योंकि हमारा शादी होने वाला है ना, तो मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगी। फिर जून अकेले सोकर वही सारा मीको का बोला हुआ बात सोच रहा होता है। तभी वहाँ होजो आता है और होजो उससे पूछने लगता है कि आपको मीको ने अपना फीलिंग कॉन्फेस कर दिया ना, तो आप क्या सोचते हैं मीको के बारे में। तो जून बोलता है तुम्हें इतना जल्दी क्यों है जानने का। होजो बोलने लगता है क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ और मैं उसे ही देखकर इस शेयर हाउस में शिफ्ट हुआ था, तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं मीको के साथ। अगर आप एज डिफरेंस को देखकर, एज गैप को देखकर या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर उससे चांस नहीं देना चाहते या उससे कुछ नहीं करना चाहते हैं तो फिर बता दीजिए मुझे, क्योंकि अब मैं मीको को अपना फीलिंग्स कॉन्फेस करूँगा। ये बात सुन जून तो होजो को ही देखते रह जाता है, वो भी गुस्से में। नेक्स्ट डे जून मीको को कॉल कर बोलता है कि स्कूल के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा तो मेरा वेट करना। और फिर वो जाता है मीको से मिलने और मीको से यहाँ बताने लगता है बिल्कुल हैप्पी होकर कि अब मैं फिर से वही जॉब करूँगा। मैंने अपने सर से बात कर लिया और उन्होंने मुझे फिर से वही ऐड का प्रोजेक्ट दे दिया है, तो मुझे उसी का डिज़ाइन करना है। मीको बिल्कुल हैप्पी होकर बोलने लगती है कि हाँ मैं यही तो चाहती थी। और फिर जून बोलने लगता है कि तुम जो मुझे अपना फीलिंग कॉन्फेस की थी उसके बारे में भी मैंने सोच लिया है। तभी मीको बिल्कुल नर्वस होते हुए उसे रोक देती है और बोलने लगती है नहीं नहीं उसके बारे में इतना मत सोचिए, अभी आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अभी जो आपको प्रोजेक्ट मिला है उस पर ध्यान दीजिए और मैं जो बोली उसे भूल जाइए। देन हमें दिखाया जाता है अकाने अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट होने लगी है और सारे लोग उसके शिफ्टिंग में हेल्प करते हैं। और यहाँ अकाने बताने लगती है कि अगले ही मंथ हम लोग अपना करी शॉप खोलने वाले हैं। मैंने भी कुछ पैसे कलेक्ट किया है और संजय भी कुछ पैसा कलेक्ट किया है, तो हम दोनों ही अपने पैसे से करी शॉप खोलने वाले हैं। तो जैसे ही हम दोनों करी शॉप खोलेंगे आप लोग वहाँ ज़रूर आना। और सबसे बिल्कुल अच्छे से मिलकर अकाने और संजय वहाँ से चले जाते हैं। अकाने के जाने के बाद शेयर हाउस में बहुत सैड सा माहौल हो जाता है, लेकिन फिर वहीं सारे लोग बात करने लगते हैं कि अकाने ने अभी बताया हमें कि वो जो पैसे कलेक्ट किए हैं तो वो लोग अपने करी शॉप में वो पैसे लगा देंगे, तो वो लोग अपना वेडिंग सेरेमनी कैसे करेंगे। और यहाँ ये लोग प्लान करते हैं कि क्यों ना हम लोग सारे लोग मिलकर उन दोनों का वेडिंग सेरेमनी करें, वो भी अपने ही इस शेयर हाउस में। और सारे लोग फिर प्रिपरेशन करने लगते हैं।
शेयर हाउस को डेकोरेट वगैरह करने लगते हैं। जून भी अपने जॉब से जब आता है तो देखता है सारे लोग डेकोरेट कर रहे होते हैं, तो वो भी बिल्कुल हैप्पी होकर सबका हेल्प करने लगता है। और वो मीको को भी देखता है जो शेयर हाउस डेकोरेट करते करते थक गई होती है और वो वहीं टेबल पर ही सो जाती है। तो जून ये देखकर मीको के पास आता है और मीको को अपने शर्ट से कवर कर देता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। वेल नेक्स्ट डे मीको अपने स्कूल जाती है तो वो अपने टीचर को बताती है कि अकाने का शादी होने वाला है और हम लोग ये शेयर हाउस से ही करेंगे, तो आप भी वहाँ जरूर आइएगा। और वो ये भी बताने लगती है कि मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था, आपको ये बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, इसलिए मैं नहीं बताई थी। लेकिन आज मैं आपको बता रही कि जिसके बारे में मैं आपको बताती थी, जिस पर मुझे क्रश था, वो कोई और नहीं, वो जूनी है। ये सुनकर मीको की टीचर शॉक हो जाती है, पर वो फिर उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती ताकि मीको को अजीब फील ना हो। और वो बोलती हैं कि कोई बात नहीं, मैं अकाने के वेडिंग में ज़रूर आऊँगी। वेल नेक्स्ट डे अकाने आती है और सारे लोग उसे रेडी वगैरह करने लगते हैं। इधर जून को देखते हैं जो अपने जॉब पर होता है और वहाँ से अपना काम बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर कर शेयर हाउस आता है। और वो आते ही वो भी रेडी होने लगता है क्योंकि अकाने को जून ही उसके फादर की तरह संजय के पास लेकर जाएगा। वेल सारे लोग रेडी हो जाते हैं और फिर अकाने और संजय का वेडिंग स्टार्ट होता है और बिल्कुल अच्छे से ये लोग अकाने और संजय का वेडिंग कराते हैं। और यहाँ मीको ये सब देखकर रोने लगती है और वो अकाने के साथ बिताए हुए मोमेंट को सोचने लगती है और बोलने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अकाने का अब मैरिज हो गया है और वो यहाँ से चली जाएंगी। हम लोग कितना अच्छा मोमेंट इस शेयर हाउस में बिताए थे एक साथ। तो संजय बोलता है कि आप इतना मत टेंशन लीजिए, मैं यहाँ इसको लाता रहूँगा। और वहाँ मीको की टीचर भी आई होती हैं। वेल ये सब के बाद जून मीको के टीचर के साथ उनको थोड़ा छोड़ने जाता है रोड तक। तो यहाँ वो पूछने लगता है कि तुम मुझसे बोली थी मिलने के लिए, अभी बताओ क्या बात करना था तुम्हें। तो यहाँ मीको के बारे में जानते हुए भी उसकी टीचर जून से बोलती हैं, क्या हम दोनों फिर से वापस रिलेशनशिप में आ सकते हैं? मेरे अंदर अभी तक तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और मैं तुम्हारे साथ अब रहना चाहती हूँ। लेकिन जून उसे बोलता है, बट मेरा अब फीलिंग्स तुम्हें लेकर चेंज हो गया है। तुम मेरे लिए स्पेशल हो, लेकिन अब मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर मीको की टीचर जून को हक कर लेती हैं और हक कर कर रोते हुए बोलने लगती हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। लेकिन जून उन्हें दूर कर देता है और सॉरी बोल देता है और बोलने लगता है मेरा फीलिंग्स सेम नहीं है और मैं किसी और को लाइक करता हूँ वैसे भी। ये सुन मीको की टीचर बिल्कुल शांत हो जाती हैं क्योंकि वो समझ रही होती है कि आखिर जून किसे अब लाइक करता है। फिर हम देखते हैं जून शेयर हाउस आता है तो मीको से ये सब बात बताने लगता है। वो ये बताता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता था और मेरा काम वाम करने का कोई मन नहीं करता था, वही थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज की थी और मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और उसी टाइम से हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। लेकिन लास्ट में उसी का फैसला था कि वो मुझसे दूर होगी और रिलेशनशिप को ख़त्म करेगी और फिर वो चली गई। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो टाइम मेरे लिए बहुत हार्ड था क्योंकि मेरे अंदर उसके लिए उस टाइम बहुत ज़्यादा फीलिंग्स था। अब ये भी है कि अब मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैंने आज ये क्लियर उससे कर दिया। और ये सुनकर मेरे को स्माइल करते हुए बोलती है कि थैंक यू, ये सब बात आप मुझे बता रहे हैं। और इन दोनों को ऐसा बात करता केंतारो भी सुन रहा होता है। केंतारो जून को अकेले में देखता है तो वो जून के पास आता है और बोलने लगता है कि मैंने सुना तुम क्या मीको को बता रहे थे और ये बात मुझे पहले से ही पता था कि तुम मीको को लाइक करते हो, तो क्यों ना अब अपना फीलिंग्स उसे बता दो, क्यों ना अब तुम उसे प्रपोज कर दो। जून बोलने लगता है कि उसका एज देखे हो, अभी वो कितनी छोटी है, तो क्या मैं तुम्हें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल दिख रहा हूँ अभी? केंतारो बोलने लगता है इतना मत सोचो, अगर तुम अपना फीलिंग्स मीको को बताओगे तो वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होगी। और फिर केंतारो असाको के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि हम दोनों जून को और मीको को साथ में कहीं बाहर घुमाने लेकर चलते हैं और उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने को देंगे। फिर केंतारो जून से बात करता है कि हम लोग इस वीकेंड बाहर जाने वाले हैं एक्वेरियम घूमने, तो तुम और मीको भी चलना। और वो 2 टिकट देता है मीको और जून के लिए।
जून होजो को भी बोलता है, तो होजो बोलता है कि नहीं, मैं डबल डेट के बीच में नहीं आना चाहता। और ये सुनकर जून बिल्कुल शॉक, क्या डबल डेट कैसा? लेकिन होजो उसे कुछ नहीं बताता। फिर जून मीको के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इस वीकेंड क्या कर रही हो? तो मीको बताती है मेरे फादर आने वाले हैं और हम दोनों बाहर खाना वाना खाएंगे। तो जून एक एक्वेरियम का टिकट छिपाने लगता है। तो मीको देखती है कि क्या आप कुछ छिपा रहे हैं ना? तो जून बोलता नहीं तो कहाँ कुछ छिपा रहा। तो मीको फिर उस देखने लगती है जून के पास और इधर उधर घूमकर कि नहीं, मुझे पता है आप कुछ छिपा रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा जून को परेशान कर कर वो टिकट ले लेती है और वो उस टिकट को देखकर बिल्कुल हैप्पी हो जाती है कि क्या हम लोग एक्वेरियम घूमने जाने वाले हैं? जून बोलता है हाँ, पर बोलता है कि नहीं, तुम्हारे फादर आ रहे हैं तो तुम अपने फादर के साथ जाना। मीको बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने डैड को मना कर दूंगी कि अगले वीकेंड वो आएंगे और इस बार हम लोग एक्वेरियम घूमने जाएंगे। और मीको को इस तरह हैप्पी देखकर जून भी हैप्पी हो जाता है। एक्वेरियम जाने से पहले जून अपना सारा प्रोजेक्ट वगैरह बिल्कुल अच्छे से करने लगता है। मतलब दिन भर वो उसी में बिजी रहता है ताकि वहाँ वीकेंड में मैं अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ और अपना सारा काम अभी से ही सब कुछ ख़त्म कर लूँ। और इस तरह जून को देखकर मीको को अच्छा लगता है। फिर जाते हैं ये लोग घूमने और यहाँ मीको जून को बिल्कुल क्यूट सा हैट पहनाती है। तो जून भी मीको को बोलता है कि जब तुमने मुझे पहनाया है तो लो तुम भी पहनो। और इन दोनों को ऐसे साथ में टाइम स्पेंड करता देखकर केंतारो असाको उनसे दूर हो जाते हैं और केंतारो असाको और दूर होकर दोनों ऐसा बात करने लगते हैं जैसा इन दोनों में पहले से थोड़ा कुछ ना कुछ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अपना फीलिंग बस बताते नहीं थे। और यहाँ असाको समझ रही होती है कि हाँ, हमारे बीच में कुछ है। इधर जून और मीको इन दोनों को खोजते खोजते एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और यहाँ दोनों फिर बिल्कुल नर्वस होने लगते हैं। फिर जून बोलता है कि जाने दो, वो दोनों इधर ही कहीं होंगे तो क्यों ना हम दोनों भी घूमते हैं। और वो दोनों भी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मीको को अकेला देखकर जून भी उसके लव कन्फेशन का जवाब देने जाता है, लेकिन तभी उसे उसके कंपनी से कॉल आ जाता है जहां उसके सर बोल रहे होते हैं कि जो अभी मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था उसे अच्छे से करो। अभी जो तुमने डिजाइन मुझे भेजा है वो मुझे पसंद नहीं आया। और अपने सर से बात कर कर जून परेशान होने लगता है और मीको यहाँ समझ जाती है कि जून अभी परेशान हो रहा है। तो मीको उससे पूछती है कि क्या हुआ, कोई बात हुआ है? लेकिन जून नहीं बता रहा था। फिर भी मीको उससे पूछती है और बोलती है कि आप भी मुझसे ऐसे ही मेरा हर एक बात जानते हैं, तो क्या मैं भी जान सकती हूँ? तो जून बोलने लगता है जो मैं प्रोजेक्ट बनाकर आया था और जो डिज़ाइन में किया था वो मेरे कंपनी में मेरे बॉस को पसंद नहीं आया है, तो वो चाहते हैं कि मैं अभी तुरंत कोई नया डिज़ाइन बनाकर उनको दूँ। ये बात सुनकर मीको बोलती है कि ठीक है, आप जाइए और पहले अपने काम पर ध्यान दीजिए और जाइए बना लीजिए। तो जून वहाँ से चला जाता है अपने कंपनी को और मीको फिर केंतारो असाको के पास जाती है। तो दूर से ही देखती है कि केंतारो और असाको एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर मीको बिल्कुल शौक हो जाती है कि अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं, आज से पहले तो मैंने कभी ऐसे इन दोनों को नहीं देखा। ऐसे ही शाम हो जाता है और केंतारो असाको मीको को एक जगह ले जाकर वहीं छोड़ देते उसको, क्योंकि जून उसको बोला होता है। जून अपना सारा काम वगैरह कर कर आया होता है और वो मीको को एक अच्छी सी जगह दिखाना चाहता था जो वो हमेशा आता जाता रहता था जहाँ वो। और केंतारो मीको को वहीं जून के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जून आता है मीको के पास और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। मीको उससे पूछती है कि आपने अपना डिज़ाइन वगैरह बना लिया? तो जून बोलता है हाँ, मैंने वो सारा कुछ कर लिया, अब आओ मैं तुम्हें अच्छे से यहाँ घुमा दूँ। लेकिन मीको को ठंड लग रहा था क्योंकि वो अपना जैकेट कार में ही भूल गई होती है। जून अपना जैकेट मीको को देता है, मतलब खुद से ही उसको पहनाता है और ये देखकर मीको बिल्कुल नर्वस होने लगती है अभी से ही। और आज जून फैसला कर लिया होता है कि वो मीको को अपना फीलिंग्स भी बताएगा। तो जून बोलने लगता है कि मीको, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। जून का ये बात सुनकर मीको तो बिल्कुल ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर जून बोलता है तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटी हो डेटिंग करने के लिए और तुम्हारे मॉम डैड को भी पता चलेगा तो उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, तो क्यों ना हम दोनों अपना डेटिंग कुछ साल बाद से स्टार्ट करें। अभी जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, 2-3 साल बाद से हम लोग डेटिंग स्टार्ट करेंगे। ये बात सुनकर मीको थोड़ा ब्लश करते हुए और हंसते हुए बोलती है कि हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, हम लोग अभी से नहीं 2-3 साल बाद से अपना डेटिंग स्टार्ट करेंगे।
जून के लव कन्फेशन के बाद मीको तो ब्लश ही कर रही होती है और जून फिर उसको दिखाने लगता है, वहाँ जगह बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह थी तो वो उसको दिखाने लगता है। तो मीको जून का हैंड होल्ड करने को सोचती है और हैंड होल्ड करते टाइम भी वो बहुत नर्वस डर रही होती है। तो जून उसको देखने लगता है तो मीको बोलती है कि हम लोग डेटिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं हैंड होल्ड तो कर सकती हूँ ना। जून बोलता है हाँ हाँ कर लो और फिर वो खुद ही मीको का हैंड होल्ड करता है और दोनों ऐसे ही साथ में चलते हैं। लेकिन अचानक से मीको को किसी चीज़ से टक्कर लग जाता है और वो गिरने वाली होती है, बट जून उसको पकड़ लेता है और जून को इतना क्लोज देखकर मीको से रहा नहीं जाता और वो उसे हक करने लगती है। तो ये देखकर जून भी उसको हक कर लेता है और इन दोनों को ऐसे हक करता हुआ मीको के फादर देख लेते हैं और ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।